everyone, how are you? I welcome you again in Loving Yourself series, and I congratulate all of you that you have chosen this 30 days challenge that will increase your self love, that will increase and take you to yet another level of loving yourself. And I'm so happy that you will be joining with me. So I welcome you to day one of Loving Yourself challenge. इन दिस चैलेंज हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक चैलेंज आएगा, एक वीडियो आएगा, एंड यू हैव टू फॉलो दैट चैलेंज. एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी मैंसनड अबाउट द रिवॉर्ड दैट इस पूरे चैलेंज को जो बहुत अच्छे से करेगा, जो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करेगा चैलेंज के साथ, नेहा ऑन इंस्टा, इट विल बी मैंसनड इन द डिस्क्रिप्शन. दे विल बी विनिंग प्राइज एंड इट विल बी अ सरप्राइज प्राइज दैट आई विल बी गिविंग देम. सो हाउ आर यू ऑल? ओके, आर यू एक्साइटेड कि डे वन चैलेंज क्या होने वाला है? ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाउ दिस विल टर्न अराउंड फॉर ऑल ऑफ यू पीपल एंड हाउ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यू विल बी हैविंग. So day one, what is day one? Day one is all about self acknowledgement. अगर हमने कुछ चेंज करना है, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्नॉलेज वेयर वी आर. सो डे वन हम एक्नॉलेज करेंगे अपने आप को कि येस आई हेयर यू, आई सी यू, आई एक्नॉलेज यू. आप अपनी जर्नी में कहीं पर भी हैं, आपके जो भी गोल्स हैं. ओके, सो व्हाट इन डे वन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज आवर सेल्फ. एक्सेप्टेंस बहुत ही बड़ी चीज़ है. अगर आपकी लाइफ में जो भी गोल है एंड यू आर वेरी इरिटेटेड ऑन योर सेल्फ दैट आई एम नॉट एबल टू फुलफिल दिस गोल, सो दैट इज ओनली क्रिएटिंग इरिटेशन फॉर यू. इट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर. अगर आपका गोल बी सपोज यू आर इन अ पॉइंट इन योर लाइफ एंड उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप पॉइंट ए पे हैं एंड आपका जो गोल है वो पॉइंट बी पे है, तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आप सेल्फ लव से ही जा सकते हैं. एंड सेल्फ लव में सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि व्हाट आर द स्टेप्स. यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज, यू विल बी एबल टू प्लान कि क्या आगे के स्टेप्स होने चाहिए एंड कैसे यू विल रीच योर गोल्स. तो सबसे पहले यू विल राइट इन अ पीस ऑफ पेपर योर 5 गोल्स जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, करियर का हो सकता है, अ गुड रिलेशनशिप, यू कैन so your goals can be anything. It can be a personal goal, it can be any related to any area of your life, different areas of your life. जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस में एक सक्सेस चाहिए, एक एप्रोप्रिएट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम आपको अचीव करना है. आप अपने इनकम या फिर सैलरी से खुश नहीं, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, जो भी आपका गोल है. ओके, ये 5 गोल्स आप लिखिए एक पीस ऑफ पेपर में. ओके, यू हैव रिटन. आई एज्यूम कि आप सभी ने इस वीडियो को पॉज करके आपने अपना 5 गोल 1 2 3 4 5 लिख लिया है. ओके, डन. And if you have not written, then I request you to please pause this video and go and write, because we all procrastinate. Okay, we all are lazy, super lazy. So I don't want कि आप challenge एक भी दिन miss करें. So first day one challenge is to write the 5 goals that you want to achieve in the next 6 to 1 year. Okay, so you have written your 5 goals. Next what? सो इस 5 गोल्स में आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हो सकता है कि अभी आप फिर से आप जब अपने 5 गोल्स को रीड करें तो आपको लगेगा जो 5th नंबर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लाइफ में अचीव करना, वो सबसे पहले आपको चाहिए. तो अभी आप उसको एक प्रायोरिटी नंबर देंगे 1 2 3 4 5. ओके, तो आपका गोल्स रीसेट हो गया. तो इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चलता है कि हमने अपने आप को एक्नॉलेज किया है कि ओके अभी हमारे पास ये नहीं है, तभी ये हमारे गोल पे आया है. ओके, एंड वी वांट टू अचीव दिस. एंड सेकंड हमने क्या जाना अपने बारे में कि कौन सा अब उसमें इन 5 गोल्स में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए. ओके, सो दिस यू हैव रिटन. ओके, एंड देन you can write all this in the comment
below, or you can tag me in my Instagram, Neha on Insta. I will be writing in the description my ID, so you can post that you have done the day 1 challenge and the day 2. एवरी ऑल्टरनेट डेज पे मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो आपके पास 2 चैलेंज होगा। डे 2 में क्या करना है, आपको मिरर के पास खड़ा होना है, कोई भी मिरर आप ले सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू अ मिरर, यू कैन ओपन योर कैमरा, ओके। सो नो लाइक एक्सक्यूजेस कि नहीं कैमरा नहीं था मेरे पास, आई एम ट्रैवलिंग और आई एम बिजी, एंड दिस एक्सरसाइज विल टेक जस्ट 5 minutes ऑफ योर टाइम, ओके। सो डोंट मिस इट, okay. So you will, in day 2, after the day you have written your goals and you have prioritized कि क्या important है, क्या चाहिए आपको, you will stand in front of the mirror or you can open your mobile camera, okay. So you are facing your front camera and now I want you to acknowledge yourself कि yes, you are seeing yourself, ये टाइम सिर्फ आपका है, ओके। यू आर एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ, अपनी आइज़ में देख के आपको एक्नॉलेज करना है कि येस, अपना नाम लेके कि येस, आई एम नेहा एंड आई एक्नॉलेज यू, आई हियर यू, आई सी यू एंड आई फॉरगिव यू फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग। अब तक मैंने अपने आप को एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, मेरे क्या गोल्स है, मुझे ये चाहिए, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मेरे ये गोल्स है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो मुझे अब चाहिए ही चाहिए, एंड नेक्स्ट 6 to 1 year चाहिए। तो आज मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि येस, दीज आर माई गोल्स आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ, एंड मैं अपने आप को सुन सकता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, कोविड-19 चल रहा है, तो यू हैव नॉट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सबका गोल्स कहीं ना कहीं आपस में कहीं पीछे छूट गया, कुछ लिस्ट से ही बाहर चले गए। तो आज आप अपने आप को फॉरगिव करेंगे अपनी आइज़ में देख के। बहुत मुश्किल होगा किन लोगों के लिए कि अपने आइज़ में देख के बोलना है कि आई फॉरगिव यू, आई लव यू। अपनी आँखों में अपने लिए बोलना कि या आई फॉरगिव यू, आई लव यू। अपना नाम लेके कि येस, आई फॉरगिव यू नेहा, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू, आई लव माई सेल्फ। एंड अपना 5 गोल्स जो आपने लिखा है पेपर पे, आपने अपने आप को देख के आइज़ में बोलना है। आई वॉन्ट टू अचीव अ 3 BHK house in the next 1 year. I want to see myself in 6-figure income in my business. I want to have a very good job. ये जो गोल्स है आपको अपने आइज़ में देख के बोलना है ताकि ये कॉन्सेंट्रेट हो जाए। एंड उसके बाद जब आप अपने गोल्स को आइज़ में देख के बोलेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा किसी के लिए, आपको कुछ फियर्स आएंगे कि नहीं, एक आपका मंकी माइंड जो पीछे होता है वो ज़रूर आएगा अभी, और वो आपको बोलेगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं आप कर सकते। आपने पहले भी ये गोल बनाया था। सपोज समवन वांट्स टू लूज वेट, someone wants to lose certain amount, someone want to be more fitter than they were yesterday. अपना बेटर वर्जन उनको बनना है, ये भी किसी का गोल हो सकता है। इट इज़ अ वेरी गुड गोल, आई थिंक हमेशा ये गोल होना चाहिए टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ व्हाट वी आर टुडे, ओके। सो एंड जस्ट एक्नॉलेज व्हाट योर मंकी माइंड इज सेइंग। दिस इज डे 2 एक्सरसाइज, ओके। आपको वीडियो हर ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, डे 1 पे, डे 3 पे। हर वीडियो पे आपको 2 एक्सरसाइज, 2 दिन का एक्सरसाइज मिलना है आपको, ठीक है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको कमेंट पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट करके बताना है कि आपने डे 1 कंप्लीट किया है, डे 2 कंप्लीट किया है, ओके। देन यू विल बी सक्सेसफुली बी रिवॉर्डेड टू द अवार्ड, ठीक है। वो चैलेंज का अवार्ड जो हर दिन अपडेट करेगा मुझे कि या दे हैव डन देयर चैलेंज, दे विल बी रिवॉर्डेड, ओके। सो डे 2 में जब आप गोल्स अपने आँखों में देख के बोल रहे हैं, 5 गोल्स आपके, तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स आएगी। ये फीलिंग को आपको जर्नल करना है। You can take a piece of paper, a notebook, a diary, anything, and you have to write everything that is coming when you are speaking yourself. आपने खुद को अपने गोल के बारे में बता रहे हैं आप, एंड वो जो भी फीलिंग्स आ रही है कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, जो भी आएगा यू हैव टू राइट। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके। सपोज आई एम राइटिंग दैट आई वॉन्ट टू हैव 10 lakh monthly income.
सो ये जो भी लिमिटिंग बिलीव्स आपके पास आएंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मनी कहाँ से आएगा, मैं ऐसा क्या काम करूँगा, जो भी ये सब आपके लिमिटिंग बिलीव, जो भी आपके बिलीव्स है जो ये गोल को अचीव नहीं करने दे रहे हैं, वो सारा अभी आपके बाहर अंदर से निकल रहा है. यू हैव टू राइट इट डाउन. Okay, don't miss this opportunity. Just write everything. Don't overthink. Just keep on writing and writing. So I assume you have written everything that your inner self was saying to you. And ये आपका limited belief है जो जब से आप you have given like you are in this world, planet Earth, and you have learned from your family, tradition, people, school, education, teachers, what not. आई एज्यूम कि अभी तक आपने 1000 लोगों से आप मिले होंगे एंड सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपने अंदर कुछ, किसी का कुछ देखा होगा एक्सपीरियंस दैट सम मनी इज़ हार्ड टू अर्न, पेरेंट्स को फाइट करते देखा होगा, दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, लव मैरिज इज़ नॉट गुड, अरेंज मैरिज इज़ नॉट गुड. यू हैव पॉइंट ऑफ व्यूज़, राइट? यू एग्री ऑन दिस. यू हैव पॉइंट ऑन व्यूज़ ऑन एवरीथिंग. यू हैव गॉट एवरीथिंग. बट इसमें से ये सारा पॉइंट ऑफ व्यूज़ में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इज दिस व्हाट, इज इट ट्रू फॉर यू? इट कैन बी ट्रू फॉर योर पेरेंट्स, इट कैन बी ट्रू फॉर योर चिल्ड्रंस, इट कैन बी ट्रू फॉर योर टीचर, फॉर दैट स्ट्रेंजर, बट इज दिस ट्रू फॉर योर सेल्फ? प्लीज़ आस्क दिस कि क्या ये मेरा है? इज दिस बिलीव ट्रू अबाउट माई सेल्फ? एंड यू वोंट बिलीव दैट 99.9% बिलीव्स हमारा होता ही नहीं. स्ट्रेंज, या मुझे भी स्ट्रेंज लगा था, बट दिस इज़ करेक्ट. 99% ऑफ बिलीव दैट हमारे अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू और बिलीव्स होता है वो हमारा होता ही नहीं है. वो हम एक्वायर करते हैं. कहाँ से? ट्रेडिशन से, जो हम देखते आए हैं. एंड व्हेन वी आर लिटिल, आवर brain is like a typical like a sponge. We are absorbing everything that we are seeing, that we are hearing from our environment. Environment is where we have grown up. So अपने फैमिली का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा ट्रेडिशन हम अपने अंदर रखते हैं. तो जब आप जर्नल करते हैं अपने आप में, मिरर के सामने अपने गोल्स के बारे में अपने आप से बात करते हैं, तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू बाहर निकल के आता है. और इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चलती है कि हमारा बिलीव्स क्या है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रहा है. व्हाट इज़ लिमिटिंग आवर सेल्फ? व्हाट इज़ माई लिमिटिंग बिलीव दैट इज़ नॉट allowing me to achieve this goal? Okay, so what are the 3 things that you have gained in this 2-day challenge? Okay, obviously अब हमारा चैलेंज तो 30 days है, बट ये day 1 day 2 एक्सरसाइज करके आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया आपके गोल्स के बारे में, आपके प्रायोरिटीज़ क्या, कौन कब इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में. एंड ये भी पता चल गया कि किस बिलीफ के कारण आप ये गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में. ओके, so I request you to please do this challenge for yourself. Commit to yourself. Say yes in the comment below. Yes, I commit to loving myself. Okay, I am ready for this challenge. Okay, and आपको लगता है कि किसी को भी ये चैलेंज देखने की ज़रूरत है, जो भी है जो सेल्फ लव में स्ट्रगल कर रहा है, चाह रहा है कि एक बेटर पोजीशन पे आए, एक बेटर मेंटल स्टेट पे आए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे खुद को. एंड कोई भी गोल आपको अचीव करना है लाइफ में, यू कैन अचीव इट बाय लविंग योर सेल्फ, बाय चीयरिंग योर सेल्फ. येस, यू कैन डू इट, नॉट बाय अ नेगेटिव ट्रैक कि यू हैव टू, नॉट प्रेशराइजिंग योर सेल्फ, नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ, नॉट जजिंग योर सेल्फ. अभी तक क्यों नहीं किया, वो उसने कर लिया, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया. सो नो जजमेंट, नो कंपेरिजन and no negative push. You are going to only give yourself a positive push. Okay, so I hope ये challenge बहुत ही अच्छा रहा हो आपके लिए, day 1 and day 2. So please let me know what are the things that are coming up for yourself. Okay, you can comment me and you can message me also on my Instagram and on my Facebook page. Okay, and please let me know, and I will see you in day 2 video that will contain your day 3 and your day 4 challenge. Okay, so stay enthusiastic. Okay, and do the selfish wala kaam, that is self love. Are you willing to have that comment?
लोग आपको बोले कि आप सेल्फिश हो. आर यू विलिंग टू रिसीव दैट कमेंट? Yes, I am selfish and I love myself. Are you willing to receive the negative judgment from others? Say yes in the comments below and enjoy the challenge day 1 and day 2, and I will see you soon. Tada!